अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक। एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं आज टॉपिक कवर करूंगी वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑफ नॉन मेटल्स एंड एक्सेप्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी तो आप ऊपर देखिए आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अब नंबर 1, नॉन मेटल्स आर नीदर डक्टाइल नॉन मैलेबल। तो जो नॉन मेटल होते हैं ना ही उनके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है ना ही मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि नॉन मेटल्स को ना ही हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही हम उसको लंबी लंबी थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, दे आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। राइट, कहते हैं कि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं या एक गैशियस फॉर्म में होते हैं। बट ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो लिक्विड होता है, मतलब कि ना ही वो सॉलिड होता है ना ही वो गैशियस स्टेट में होता है। वो किस स्टेट में होता है? ब्रोमीन ये होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कहता है ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करते हैं। मतलब दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, ठीक है, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस आर मस्ट, ये जरूर हमने करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट, अब हम नेक्स्ट करते हैं दे आर नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। कहते हैं ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर, मतलब उनके सरफेस के ऊपर शाइन नहीं होती, ठीक है, और उसको हम पॉलिश भी नहीं कर सकते। बट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर शाइन होती है, वो क्या है? आयोडीन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे आर ब्रिटल इन नेचर एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कहता है इनका जो नेचर होता है बहुत ही कड़वा होता है, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। ठीक है, मेटल्स का क्या था? मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या था? हाई। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? वो होता है लो। एंड बट एक जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो हाई होता है। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एक्सेप्शंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हमने पढ़ा कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अब इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे उनकी एक्सेप्शंस के बारे में। वैसे तो हमने एक्सेप्शंस उनके अंदर भी पढ़ी हैं, बट इसके अंदर थोड़ा अच्छे से हमें बताया कि मेटल और नॉन मेटल के अंदर कौन कौन सी एक्सेप्शंस होती हैं। We cannot group elements according to their physical properties alone as they are many exceptions। ठीक है, कहते हैं कि अब जो मेटल्स है मतलब एलिमेंट्स है, ठीक है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, अब सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ के हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर काफी सारी एक्सेप्शंस होती हैं। अब हम ये एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि जो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो वैसे रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। किसको छोड़ के? मर्करी को छोड़ के। तो मर्करी क्या होगी? एक एक्सेप्शन हो गई। वैसे सारे मेटल्स सॉलिड है बट मर्करी क्या है? लिक्विड। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कहता है जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट जो गैलियम है और जो सीजियम है इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। These two metals melt if you keep them on your palm। कहता है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर तो आप उनको अपने हाथ पे रखोगे, अपनी पाम पे रखोगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन हो गई कि सारे के सारे जो मेटल्स है वैसे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, बट गैलियम एंड सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? बहुत ही लो। नेक्स्ट है आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। कहता है कि जो अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी, दे आर नॉन लस्ट्रस। ठीक है, बट आयोडीन क्या है? आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर शाइन होती है और वो क्या होता है? लस्ट्रस होता है। नेक्स्ट इज कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। कहता है अब ये जो कार्बन एक नॉन मेटल है,
ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और इसकी हर एक फॉर्म को क्या कहा, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जैसे कि डायमंड हो गया, वो क्या है, वो कार्बन का एलोट्रॉप है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, कहता है कि ये जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अब नॉन मेटल क्या थे, वो तो हार्ड होते ही नहीं, है ना, मतलब कि हार्ड होते हैं बट इतने नहीं होते, बट डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे वर्ल्ड में, इससे और ज्यादा हार्डेस्ट कुछ भी नहीं है। एंड हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है। वैसे नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो, बट जो कार्बन का एलोट्रोप है उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो बहुत ही हाई होता है। ग्रेफाइट, अनदर एलोट्रोप of the carbon, is a conductor of electricity, कहते हैं अब नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेप्शंस है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। दीज आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं कि वैसे जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। So students, these are all about the physical properties of the non-metal and the exception in the properties of metals and non-metals. Thank you so much. So students, it is all about the physical properties of the non-metal and the exceptions in the properties of metals and the non-metals. Hope you understand the topic well. And the next video के अंदर मैं continue करूँगी chemical properties of the metal. एंड प्लीज उसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।